बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने बस बस बेटा, बिल्कुल बातें ख़त्म, सब फोकस यहाँ पे, बिल्कुल खामोशी। अच्छा, अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एक काम किया था, जो कि आप लोगों को मैंने राउटिंग बताई थी, किस तरीके से वर्किंग करती है, लिंक करना बताया था उसके अंदर कि किस तरीके से वो काम कर रहा होता है, उसी चीज़ का बेनिफिट दिया था। देन उसको एरे में पुट करवा के एरे से कैसे वैल्यू प्रिंट करानी है वो चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, ये मैं हटा देता हूँ, सारा कोड यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ आपने क्लियर करनी है, वो ये है कि आप 3 अभी आए बेटा, आपने साइन अप साइन इन वाला टास्क दिया था, अप्लाई किया, कुछ सिया फॉर्म बनाया, चला या नहीं? जो मैंने बोला वो नहीं बनाया, तो कौन सा फॉर्म बनाया? जी भाई, आपने कोई फॉर्म बनाया? रिएक्ट पे ही बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ। वो तो देगा, एरर्स तो देगा। जी बच्चा, आपने ट्राई नहीं किया? आप में से मेरा ख्याल है 1 2 3 4 बच्चे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल है ट्राई किया, बस 2 तो ये रहे। और कौन सा था जिसने ट्राई किया था, कह रहा था? बस ये 2 ही बच्चों ने ट्राई किया है, अमीर हमजा ने और ये शहजादे, क्या नाम है? हाँ, असद, हसन ने और अमीर हमजा, बस, बाकी किसी ने नहीं ट्राई किया। हाँ, तुम बोल रहे थे ट्राई किए थे, एरर्स आ रहे थे। ये 2 ने ट्राई किया है, एरर्स आ रहे, बाकियों ने देखा ही नहीं। कोई ऐसा जिसने और ट्राई किया हो, ना हुआ हो? क्या चीज? क्या नहीं किया? अरे वीडियो तो मैं जेट चलाने की देख रहा होता हूँ तो क्या मैं जेट चला लूंगा? देखने को तो मैं देखता हूँ जेट भी, वो वीडियो में समझा रहा होता है, बड़ा आसान होता है। अरे इतना आसान, वीडियो में देखता हूँ वो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा था, मैं बोलता हूँ मैं भी कर लूंगा लेकिन मसला ये असल में करना है। ठीक है, वीडियोस तो वैसे ही भरी पड़ी है, मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई है, 10 लोगों की और है, तो कितने लोग बैठे हैं? याहू बाबा बैठा हुआ है ना, और कौन सा है? 2-4 और ऐसे नहीं, कोड विद मॉश बैठा हुआ है, पता नहीं कोड विद हैरी बैठा हुआ है, ऐसे बहुत सारे, निंजा बैठा हुआ है, तो वो तो सारी कोड की वीडियोस। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, वीडियो देख के आप कवर कर लोगे, हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करोगे। मैं सिंपली बता रहा हूँ कि मैंने जब कोडिंग शुरू की थी या फिर ये काम जब करना सीखा था ना, तो मुझे ये काम किसी ने नहीं सिखाया। वेब डेवलपमेंट मैंने किसी से नहीं सीखा, किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कोई कोर्स मैंने किया हो, मैंने यूट्यूब से पढ़ा। और यूट्यूब से एक ज़माने पहले पढ़ा है चीज़ें, लेकिन आ ही नहीं पा रही थी। वजह ये होती थी कि वीडियो कब देखी और इम्प्लीमेंट सीधा करनी शुरू की, बाद में नहीं आ रही थी। लेकिन जब साथ साथ वीडियो देखी और साथ साथ पॉज करके इतने काम की प्रैक्टिस कर ली, तो ख़त्म हो गई कहानी, फिर समझ आ गया। अब कोई भी कोडिंग आती है इसी तरीके से। तो मसला आप लोगों का सबसे बड़ा ये है, फिजिकल क्लासेस में आने का या लेने का सिर्फ एक रीज़न है कि भाई आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने टाइम देना है, आप वही नहीं कर रहे। इतनी बड़ी क्लास के अंदर रिएक्ट पढ़ाया, पहले दिन पूछा किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की, किसी ने नहीं की। जिनसे ज़बरदस्ती यहाँ करवा ली 4-5 पीसी के अंदर तो कर ली, अदरवाइज नहीं की। राउटिंग समझाया, वो किया, नहीं अप्लाई की किसी ने। यूज स्टेट यूज इफेक्ट पढ़ाया, बोला, नहीं की किसी ने अप्लाई। अब वो एक बच्चा बोल दे सर मैंने किया था, वो एक को नहीं गिन रहा मैं, आज भी तो 2 बच्चे करके आए हुए ना। जिस दिन आपने यूज स्टेट किया होगा, इन दोनों ने नहीं किया होगा। वो जिस दिन आप इन दोनों ने काम किया होगा, आपने नहीं किया। जिस दिन किसी दिन अयान ने काम किया होगा, तो किसी और ने नहीं किया होगा। किसी ने जाकिर साहब ने कर लिया, तो किसी और ने नहीं किया होगा। लेकिन मैं मेजोरिटी की बात करूँगा, इतनी बड़ी क्लास है, तकरीबन 45 के करीब आपकी क्लास में ओवरऑल स्टूडेंट है, दोनों क्लासेस मर्ज करके 40 के करीब है। इसमें से 2 बच्चे 3 बच्चे बोल रहे हैं काम किया है, बाकियों ने देखा भी नहीं है। अब ऐसे तो आखिरी दिन आप बैठोगे, उसके बाद जब इसका कोई काम मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, वो तो एरर से भरा हुआ होगा। ऐसा ही है सादिया। अब ये तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अब मुझे पता था आप लोगों ने नहीं किया, अभी मैंने आगे पूछा इसी वजह से, क्योंकि अगर आप लोग करते ना तो सबमिट करवाने के लिए बोलते। जब सबमिट करवाने की बात आती तो आप लोग पूछते यार सबमिट क्या करवाना है, प्रोजेक्ट करवाएं कैसे, इसको तो डिप्लॉय करना ही नहीं सिखाया। जब डिप्लॉय करना सिखाया ही नहीं है तो ये कैसे अपलोड करेंगे? डिप्लॉय करना बताया ये मैंने? क्या बात है, सर आए बड़े हेडमास्टर, अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, है ना? कहाँ बिजी थे भाई, क्यों लेट आ रहे हो?
अच्छा तुम बताओ, इससे भी एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। साइनअप साइलेंट का टास्क दिया था मैंने लास्ट वीक या नहीं दिया था? किया आपने? झूठ नहीं बोलना। करूंगा आज। तो इतने दिन पहले क्यों नहीं किया आपने? आज भी यहां से निकलते साथ जहन से निकल जाएगा। क्या चीज? मैंने जाते हुए भी रिमाइंड कराया था उस दिन, जाते जाते दिया था। मैंने कहा ये ना, एक कान से आप सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, मोबाइल रख दो इधर ही सामने। ठीक है, मैं देख लूंगा जिसका भी मैसेज आएगा। असाइनमेंट अपलोड क्या करना, आपने किया है, आप कर लो। मुझे यही पता था कि कोई बच्चा करेगा तो वो लाजमी पूछेगा कि डिप्लॉय कहाँ करना है, क्या भेजूं मैं, इतनी बड़ी फाइल भेजूं, मॉड्यूल भेजूं, नंरार बना के भेजूं, क्या भेजूं, लिंक कहाँ से आता, डिप्लॉय कैसे, क्या करते थे, किसने, कैसे करते थे? गिटअप पे जाते थे, हाँ, पेजेस ऑप्शन आता था, वहां से करते थे। वेरी गुड, वो तो HTML की फाइल होती थी ना। रिएक्ट की ऐसे डिप्लॉय नहीं होगी, रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलेगा नहीं ऐसे। रिएक्ट में मसला ये, वहां पे डिप्लॉय के लिए देखो, आप तो पेजेस ऑन करते थे चल जाता था ना, यहां तो नोड मॉड्यूल जाते ही नहीं है ना, नोड मॉड्यूल्स तो आप पुश ही नहीं करते। अब ये एक मसला है कि ये भाई, और ये आपने पूछना था मुझसे तो मैंने बताना था। हाँ ना, आपने किया ही नहीं ना, टास्क करते तो फिर पूछते ना। बिल पर गाड़ी की चाबी मेरे पास है, मैं आपको पूरा हफ्ता बोलता गाड़ी आपके पास है, आप चलाना जो भी करना। आप पूरा हफ्ता मेरे पास आए नहीं चाबी मांगने, तो मैं समझ गया आपने गाड़ी चलाई नहीं है। चलाई होती तो मुझसे चाबी तो मांगते सर। तो मसला ये है कि आपने डिप्लॉय नहीं किया। क्या 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 कह रहे हैं? चाबी जब मेरे पास है तो डुप्लीकेट बनाते कैसे? नहीं ताले, नहीं, ताले वाले को बुलाते और वो फिर मुझे बताने की जरूरत क्या थी? बिना बताए आप ले जाते। मैंने जब इजाजत दी है, खुद कहा है कि आप ले जाओ, तो इसका मतलब मैं चाबी भी दे दूंगा। तो ये तो मैंने एग्जांपल दी थी। अब गाड़ी और चाबी के पीछे नहीं पड़ना, आओ काम पे। मसला ये है कि भाई ये डिप्लॉय कैसे होता है, इसको समझो थोड़ा सा। npm run dev। मुझे अब एक बात बताओ, किसी भी प्रोजेक्ट को या ब्राउजर पे कौन सी फाइल चलती है, पहले तो ये बता दो। हाँ, ब्राउजर पर चलती है HTML की फाइल। रिएक्ट की फाइल कौन सी चल रही है वैसे? man.jsx चल रही है या app.jsx, कोई भी, लेकिन JSX की फाइल चल रही है, index.html की नहीं चल रही है। index.html के मतलब ये है कि बज़ाहिर डायरेक्टली नहीं चल रही है। अब ये फाइल चलेगी कैसे, ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय कैसे होगा? तो असल में इस प्रोजेक्ट की आप बनाते हैं बिल्ड। क्या बनती है? बिल्ड। यही चीज मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हुए भी बनती है बिल्ड। क्या बनती है? बिल्ड। अब ये बिल्ड होती क्या है भाई? जब आप एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन में जो बिल्ड बनाते हैं वो APK फाइल होती है। APK एंड्रॉइड को सपोर्ट करने के लिए, iOS की अलग फाइल होती है। तो वो एक फाइल देते हैं एप्लीकेशन की, वो फाइल आप अपने मोबाइल के अंदर ऐड करते हैं, देन उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे सेटअप होता है, तब जाके वो आपके मोबाइल के अंदर चल रही होती है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बिल्ड बनती है क्योंकि सर्वर है। यहाँ पे क्या है? सर्वर टाइप का डिप्लॉयमेंट, पूरा एनवायरनमेंट होता है। अब ये बिल्ड बनेगी कैसे? इसके लिए कमांड होती है, यहाँ आके गूगल पर ही लिखेंगे हम, रिएक्ट बिल्ड कमांड, बस ये लिख दो आप। रन बिल्ड होता है या रन बिल्ड कमांड है, npm run build, npm run build। हम आते हैं यहाँ, ये करते हैं। अब ये तीन तरह से। अच्छा, अब एक बात है, आप जब ये कमांड बनाएंगे तो आपने एक चीज याद रखनी है, वार्निंग्स कोई नहीं चाहिए हमें। क्या नहीं चाहिए? वार्निंग्स। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा कुछ ये है ना सब कमेंट कर रहा हूँ। मैं कोड क्या पुश करने वाला हूँ वो समझते हैं। मैं लिखता हूँ this h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर। चलो एक काम करो, मैंने कोई चीज़ ऐसी है नहीं, ये नैब बार बनाया हुआ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो मेरा ख्याल है यूज़ नहीं की है। वो मैंने ऐप बनाई भी थी अगर, तो होम प्रोडक्ट समर, बस ठीक है,
कोई चीज़ ऐसी मेरे ख्याल नहीं है जो मैंने इसमें यूज़ ना की हो। यूज़ नेविगेट इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी, यूज इफेक्ट यूज़ नहीं हुआ, इसको भी हटा देता हूँ मैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन में इंपोर्ट हुई है लेकिन यूज़ नहीं हुई, वो आपको देती है वार्निंग। क्या देती है? तो आपने कोई भी वार्निंग नहीं छोड़नी है। ऐप के अंदर आ गया, नैप बार के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं, ठीक है। फुटर के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, समर कलेक्शन में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, राउट्स और रूट तो वैसे नॉर्मली। अब आ जाओ app.main.jsx में, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने यूज़ ना की हो, जो इंपोर्ट किया सब यूज़ किया है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये पहले नंबर पे कि वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए, एरर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए। अगर वार्निंग होगी तो बिल्ड फेल्ड हो जाएगी। आप आओगे यहाँ और आप यहाँ आने के बाद इसकी बनाओगे बिल्ड npm, और ये पावर शेल पर एरर देता है। आप यहाँ आगे इस पर आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ आप बना दो npm रन बिल्ड, ये लिख के एंटर करना। एंटर करने से पहले यहाँ आ जाओ। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने आपको फाइल अपलोड करना बताई थी, फाइल अपलोड करना बताई थी ना मैंने, उसके ऊपर नेटलीफाई पे क्या करते थे? नेटलीफाई पे अगर डायरेक्ट डिप्लॉय करना है तो पब्लिक का फोल्डर बनाओ, फिर उसके अंदर सारी फाइल डाल दो। मेन फाइल कौन सी होती थी? index.html। चलो आप बिल्ड बनाते हैं। अब ये देख लो, इस फाइल में सबको आपको पता है क्या है, नोड मॉड्यूल्स है, src है, ये फाइल्स पड़ी हुई कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर। रन बिल्ड करते हैं, ये अभी के अभी इंशाल्लाह 3-4 घंटे के अंदर बिल्ड बना देगा। यहाँ क्या आ रहा है? ये आपके पास एक फाइल बनकर आ गई। अच्छा, एक बात है, ये हम वाइट यूज कर रहे हैं, वाइट के अंदर फोल्डर नए नाम से आता है डिस्ट्रिक्ट करके, ये रहा एसेट्स इंडेक्स डॉट, ये हमारे पास फाइल है। देखो यहाँ चला रहा हूँ, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये फाइल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? फाइल तो बन गई, सारी चीजें, ये क्या बन गया भाई? ये आपके पास असल में बन गई एक बिल्ड। क्या तैयार हो गई? बिल्ड तैयार करके इसने दे दिया, जिसके अंदर सारी चीजें आपकी मौजूद है। अब हम ये बिल्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिल्ड यूज करेंगे। अब ये बिल्ड असल में है क्या, कैसे यूज होगी, इसको लेकर आते हैं नेटलीफाई पर। मैं जरा लॉगिन कर लेता हूं नेटलीफाई पर। अच्छा, एक और काम भी करूंगा। ये काम शुरू कर दिया तुमने, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर लूं मैं कि एरर ना आए मेरे पास। मैं एक CRA, क्योंकि मैं वाइट की ऐप तो मेरा हाल है काफ़ी टाइम बाद CRA की ऐप भी कर लूँ मैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, CRA वाली फाइल पब्लिक और SRC वाली होती है। ज़रा ये प्रोजेक्ट भी रन करके देख लूँ मैं, ताकि अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो यहाँ भी चल जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर पूरा इंपोर्ट विम्पोर्ट करना पड़ेगा उस फाइल से। मैं बहरहाल ये कर देता हूँ। बिल्ड बन चुकी है, हटाते हैं। main.jsx के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसको लेकर आते हैं यहाँ। कॉपी करता हूँ मैं ये, और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ब्राउज़र राउटर नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ब्राउज़र राउटर भी नहीं है हमारे पास। यहाँ स्ट्रिक्ट मोड होगा, क्रिएट हो गया, क्रिएट रूट आ गया, और मेरा ख्याल है यहाँ dom.create रूट आता है। import dom from, ये रिएक्ट डॉम आता है शायद, रिएक्ट डॉम। काम करता हूं मैं, यहां लिखता हूं रिएक्ट डॉम। ये चीज़ है जो यहां पर आती है। थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर होके कर लूं कि अगर कहीं एरर आएगा तो मुझे दिख जाएगा। डॉट क्रिएट रूट, और क्रिएट रूट यही है भाई, इसी तरीके से होता है रूट, और रूट के अंदर दो चीज़ होती है। डॉट रेंडर, इसको ऐप को रेंडर करेगा। ऐप कहीं पर बनी हुई नहीं है, SRC के अंदर ही बना देता हूँ। app.jsx आ गई ऐप, और यहाँ RFC एंटर, H1 सेंटर में डाल देता हूँ ताकि अगर ना भी हो तो आ जाए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऐप इज़ वर्किंग, ठीक है भाई। ये भी हो गया, और उसको हटाते हैं। इधर भी रन डेफ करेंगे। पहले तो चला देता हूँ, यहाँ एरर देगा। नहीं, दोनों तरह की कमांड, वो जो प्रोफाइल है उन दोनों को चला रहा हूँ मैं। यहाँ npm start
एरर या वार्निंग नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। इसको गिट की फाइल पढ़ ही रहे यार, चलो ठीक है। और इसी के साथ ये रहा, ये लाइन इस एलसीडी के अंदर है। एरर किस चीज का है? एरर है मेरे पास स्ट्रिक्ट मोड रिएक्ट, अच्छा डबल रिएक्ट से इंपोर्ट हुआ हुआ है। और क्या एरर है भाई? .source.index.js नहीं बनी हुई क्या? बनी हुई तो है। टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। रिएक्ट, एक मिनट रुकिएगा, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर हम दे देते हैं RWT रूट। और यहाँ इंडेक्स की फाइल भी चेक कर लूँ मैं, रूट, ये भी रूट है। इट्स नॉट अ फंक्शन, ये आ गया इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट रूट, ठीक है भाई। यहाँ तक एरर रिजॉल्व्ड, ऐप इज वर्किंग। अच्छा अब इसकी भी बिल्ड बना के दे देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते हैं, एक फाइल बनाते हैं CMD, उसको बनाते हैं npm run build build। हाँ दो वो बना रहा हूँ, दो बिल्ड्स बना रहा हूँ अलग अलग CRA पर और वाइट पे। एक बिल्ड बन गई ये और एक बिल्ड बन गई। अच्छा दोनों के अंदर फर्क भी है, दोनों दिखा दूंगा। अभी वाली जो है वो चेंजिंग है। अच्छा पहले तो मुझे नेटलीफाई पे लॉगिन करना है, मैं गिटअप से लॉगिन कर लेता हूँ। गिटअप से लॉगिन करने के लिए अब गिटअप से भी लॉगिन करना पड़ेगा। गिटअप लॉगिन मुश्किल हो, ये तो है ही नहीं, मेरी ईमेल ये रहा। खामोशी, यस वेरीफाई हो गया भाई, चलो आगे चलो। अच्छा भाई यहाँ देख लो, बिल्कुल खामोशी। अब यहाँ मैंने नेटलीफाई गिटअप से, अच्छा अभी एक बात याद रखना, आपने जो नेटलीफाई पर अब लॉगिन करना है ना, वो गिटअप के थ्रू करना है, ठीक है। गिटअप के थ्रू करोगे तो गिटअप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दो तरीके अपलोड के, यहाँ आओ, इंपोर्ट स्टार्ट टेम्पलेट और डिप्लॉय मैनुअली, मल्टीपल चीजें इस तरीके से। यहाँ पर क्या आ रहा है, इंपोर्टिंग, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आप वो इंपोर्ट करोगे, वरना डिप्लॉय मैनुअली करोगे। अच्छा इसमें एक चीज देता है डिप्लॉय मैनुअली। अच्छा ये भी हो गया रन बिल्ड, इसको भी जरा बंद करते हैं। यहाँ आते हैं, इसके फोल्डर में भी जाके देखते हैं। इसके फोल्डर में देखो एक बिल्ड बन गई। बिल्ड के अंदर क्या आ गया, हमारे पास इंडेक्स की फाइल आ गई और बाकी जो भी वो है JS की फाइल है, जहाँ जिसके अंदर हमारे पास मेन फाइल पड़ी है। असल में प्रोजेक्ट सिर्फ इतना सा है, असल में प्रोजेक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिल्ड वाला। तो आपने पहले बिल्ड बनाकर देखनी। अगर यहां पर जैसे यहां पर क्या आया, सक्सेसफुली बिल्ड बन गई, इसी तरीके से सेम पैटर्न यहां आओ तो यहां पर भी क्या हुआ, सक्सेसफुल हमारे पास क्या बन गई, बिल्ड प्रोडक्शन डन। अगर यहां कोई एरर आ गया या कोई वार्निंग आ गई, इसका मतलब अब आपका प्रोजेक्ट क्या नहीं हो सकता, डिप्लॉय नहीं हो सकता। तो हमेशा जब भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने लगो तो उसकी पहले यहाँ रन बिल्ड बना लो। यहाँ जब रन बिल्ड बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्ट में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा, जो भी एरर होगा यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, आपने वो एरर रिजॉल्व करना है। वार्निंग है, वार्निंग भी रिजॉल्व करनी है। हालांकि वार्निंग से आपका जो है प्रोजेक्ट नहीं रुकता, चल रहा होता है, लेकिन डिप्लॉय नहीं होगा। डिप्लॉय में वो कहेगा वार्निंग खत्म करो। चाहे आपने एक वेरिएबल बना दिया कॉन्स्ट a इज इक्वल टू, बस
क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब खाली दे दिया आपने ए ना, अब भी एरर है। वो कहेगा ए को डिफाइन नहीं किया, कहीं यूज नहीं किया, तो कोई चीज भी खाली नहीं पड़ी होगी, कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा उसका। बहरहाल आपने जब रन बिल्ड वगैरह बना लिया, आपको पता चल गया मेरा प्रोजेक्ट क्या है, प्रॉपर काम कर रहा है, आपने अपना गेटअप कनेक्ट किया। अब आते हैं जरा फाइल को गेटअप के ऊपर हम सेंड करते हैं। कैसे? गेटअप पर आता हूं, यार यहां नहीं, मैन गेटअप ये रहा। गेटअप पे आने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको बना देते हैं। क्या है? W11 है कि 12 है? मैं लिख देता हूं सबर, 1 मिनट। रिएक्ट ऐप डिप्लॉय डेमो। ठीक है भाई, रिएक्ट डिप्लॉय डेमो दे दिया, पब्लिक ही रख लो उसको। आप कर दो यहाँ पर क्रिएट, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं इस पे लिखने की जरूरत, कुछ भी नहीं, आप सीधा क्रिएट कर दो इसको। फाइल क्रिएट हो गई। अब बोल रहे हैं भाई ये ओरिजिन है, आप ये वाली फाइल पकड़ें, कॉपी करें इसको यहाँ से और इधर आ जाएं गेटअप के ऊपर, किसी भी एक प्रोजेक्ट पे। पहले इस प्रोजेक्ट पर आ जाता हूँ, CMD। यहाँ आने के बाद क्या होता है भाई, गेट चल रहा है, गेट इनिट लिखूंगा। अब आप एक बात देखना है यहाँ पे, री इनिशियलाइज्ड गेटअप। क्यों भाई? गेट तो इसमें पहले था। हाँ भाई, npm इसके अंदर गेट की फाइल पहले से होती है, तो यहाँ आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपने देना है कनेक्शन, सीधा सीधा कनेक्शन हो गया। उसके बाद आप कर दो गेट ऐड डॉट। ठीक है, आपने गेट ऐड डॉट स्पेस देके कर देते। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेटस अगर चेक करना है तो कर लो, अदरवाइज क्या होता था, गेट कमिट, मैं तो भूल ही गया हूँ, -m, आगे क्या होता था, हाँ कुछ भी लिख दो, इनिशियलाइज्ड। चपेटे खाएगा मुझसे, वो बता रहा है भाई इतनी इसके अंदर चेंजिंग्स हुई है, ये पहले वो उसकी जो गेट की पुरानी फाइल थी उसके हिसाब से। गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये कहीं मैंने कनेक्ट तो नहीं की हुई थी ये फाइल किसी के साथ? साइन इन बोल रहा है, इसको यहाँ पे साइन इन करते हैं। ऑथेंटिकेशन सक्सीड, और चल भाई सेंड हो जा। टोटल सारी फाइल्स आ गई। अब जरा एक बात देखना, सारी फाइलें यहाँ से सेंड किया ना, सब ऐड किया, गेट ऑल पे भेज दिया, इसको बंद कर दो। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो वो मॉड्यूल्स आए नहीं है, नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर की फाइल है जिसके अंदर बताया हुआ है भाई ये सारी चीजें नहीं भेजनी। डिपेंडेंसीज के अंदर नोड मॉड्यूल नहीं भेजना, .pnp की फाइल नहीं है, .js की नहीं है, टेस्टिंग वाली फाइल्स नहीं भेजनी, .env नहीं भेजनी। वो क्या होती है .env वगैरह, ये हम आगे जाके उसमें सर्वर साइट्स पर बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। .env यहाँ पर भी होती है, पासवर्ड्स वगैरह या क्रेडेंशियल सेव करने के लिए फाइल। अब ये यहाँ पर आ गए। अब क्या करते थे, वैसे आप सेटिंग में जाते थे, वहां जाके पेजेस सिलेक्ट करते थे, लेकिन ये तो चलेगा ही नहीं क्योंकि इसको क्या चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन होने के लिए। बंद कर दो। अच्छा क्या नाम है, रिएक्ट डिप्लॉय डेमो के नाम से। इधर आओ, नेटलीफाई पे जब मैं आता हूं तो देखो यहां पर मेरे पास, मैं यहां पर एक फायदा है, मैंने किससे लॉगिन किया हुआ है, नेटलीफाई पे, गिटहब से। मैं यहां पर आऊं, इंपोर्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, आप इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर आ जाओ। वो पूछ रहे कहां से करना है, मैंने कहा गिटहब से करना है। चलो अब यहां गिटहब की सारी रेपोज आ जाएंगी। अब बोल रहा है भाई आस्की कोड है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या चीज डिप्लॉय करनी है। अब यहां से आप ना, इधर से आप HTML वाले प्रोजेक्ट भी डायरेक्टली कर सकते हो, जरूरी नहीं ये सब प्रोजेक्ट। अब यहां हमने क्या बनाया था, रिएक्ट डिप्लॉय डेमो करके कुछ था, ये रहा, यही था। 2 मिनट पहले इसको ये किया। आ जाओ, इसको डेमो है, इसको रहने दो। इस साइट का नाम क्या रखना है वो बता दो, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ना वेबसाइट, वो जो साइट दे रहा होता है उसका जो भी नाम लिखना है लिख दो, रिएक्ट अब डेमो डिप्लॉय, ठीक है भाई, ये अवेलेबल है, react demo deploy.netlify@gmail.com। @ तो होता है ना, .com होता है। रन बिल्ड, हाँ कमांड चलेगी, उसको पता है भाई रन बिल्ड वाली कमांड चलानी है हमने, तो रन बिल्ड की कमांड चलाएगा, ठीक है। बिल्ड बनानी है जी है,
बस यहाँ आ जाओ आप, और इसमें कोई ऑप्शन होता था, हाँ ब्रांच हमें पता है, मास्टर ब्रांच में हमने सेलेक्ट किया हुआ इस वजह से हो गया, और बस डिप्लॉय रिएक्ट। अब अल्लाह वास्ते छोड़ दो, अब ये इंशाल्लाह 2-2.5 साल के अंदर डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन तो हो गई डिप्लॉय, चलो भाई अभी तक नहीं आई, साइट नॉट येट बीन डिप्लॉयड। अच्छा वैसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आ जाओ, स्टार्टिंग बिल्डिंग बता रहा है, बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ आ जाओ, सारे प्रोसीजर दिख रहे होंगे, अभी डिप्लॉयमेंट का लॉग्स चला आ रहा है, ये रहा चल रहा है, क्या क्या जो जो चीज होती जाएगी उस पर चेक लगता जाएगा, इन प्रोग्रेस से। अभी नेट थोड़ा स्लो है वरना फास्ट करता है भाई, 1 मिनट के अंदर ये डिप्लॉय हो जाता है, इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता। कंप्लीट कोई एरर होगा ना फाइल में तो यहां पर सीधा एरर आ जाएगा, कोई एरर होगा तो यहां पे ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट ऐप इज वर्किंग। अब ये जी यार हेरोकू है, वर्सल है, लेकिन सब पेड हो गए, हाँ पहले बहुत थे। अभी तो नेटलीफाई का भी ये है कि आप जो HTML की फाइल बड़ी आराम से डिप्लॉय करते हैं, हो सकता है कुछ टाइम में पेड हो। सबसे फ्री वर्जन जो अभी आपको मिल रहा है ना, वो गिटहब ही मिल रहा है। असल में गिटहब ही सबसे ज्यादा पॉपुलर और फ्री वर्जन है, जिसके ऊपर पेजेस से कर रहे हैं। स्टार्ट में जब गिटहब ने लॉन्च किया था तो गिटहब पेजेस नहीं थे उस टाइम पे, उसका फोकस था सिर्फ पे वो करें, क्या नाम है उसका यार, ये क्या बोलते हैं उसको, कोड सेव करने के लिए था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि यार ये गिटहब पेजेस भी ऐड कर दिए, बाकियों के साथ तो अटैच होता है इसलिए लोग ज्यादा गिटहब पेजेस, लेकिन गिटहब पेजेस के ऊपर अभी तक ये ऑप्शन नहीं है कि रिएक्ट की डिप्लॉयड वाली फाइल कर लें, ठीक है। हाँ अभी तक फिलहाल नहीं है, मैंने नहीं देखा हुआ, वैसे पेजेस पर हम जाके देख भी सकते हैं, मुझे नहीं याद कि कहीं इसमें ये ऑप्शन था, ठीक है। बारह देखना। अच्छा ये अभी आपके पास, 1 मिनट रुक जाओ, ये अभी आपके पास जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन ये चल रही है, अब ये लाइव हो चुकी है। अब मजे की बात है एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करके पुश करोगे, यहाँ पर पुश हो जाएगा, कोड हो रहा है, यहाँ पर चेंजिंग आती रहेगी, तो ऑटोमेटिक। और क्या, वो पहले भी नहीं करते थे, अब ये वैसे जैसे नॉर्मल फाइल थी ना गिटहब पे अपलोड करते थे, पुश करते थे, वैसे ये प्रोजेक्ट चलेगा जैसे आपने गिटहब पे। अब है नेटलीफाई पे डिप्लॉय, लेकिन अभी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। पहले नेटलीफाई पर जो प्रोजेक्ट होता था उसमें आप चेंजिंग्स नहीं करते थे, आप करते थे गिटहब पेजेस के थ्रू, वहां पर चेंजिंग। अब इसके थ्रू आप कोई भी चीज चेंजिंग करोगे थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं ऐप इज वर्किंग वाले पर आता हूँ, ये है सोर्स वाली फाइल में ऐप इज वर्किंग, ऐप इज नहीं ऐप इज परफेक्ट वर्किंग, बस इतनी हमने चेंजिंग की है। सेव करते हैं, भेजते कैसे थे, क्या करते थे भाई, भूल गया यार मैं, क्या करना था, यहाँ थे कमिट बिग चेंजिंग्स मेड, ठीक है भाई, ये आप कमेंट कर दें, यस यस जाने दो, पब्लिश कर दो। क्या हुआ, हाँ हो गया, और मेरा ख्याल है वो हो गया। यहाँ पर आप यहाँ जाके देख लो अपना कोड जो चेंजिंग किया, वो यहाँ जाके देख लो आप, वो कहाँ है भाई, वो गिटहब भी कुछ होता है ना, ये GPT है। क्या था, मैं कहां पे रहते हम, लोगो गायब हुआ है, छुपा हुआ है, क्या नाम दिया था, तीन मिनट पहले इनिशियलाइज्ड वाला हो गया, बिग चेंजेस मेड वाला हो गया। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक थोड़ी देर में ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा इसको, ऐप इज वर्किंग परफेक्टली। बस अब आपके पास डिप्लॉयमेंट लाइव चल रही है, उसके अंदर इस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, तो ये आपने एटलीस्ट कर दिया। अच्छा अब ये वाला भी डिप्लॉय करते हैं, ये वाला मैंने क्यों रोका था, इसमें ये एक प्रॉब्लम छोटी सी थी, वो बता देता हूँ। अच्छा बिल्ड बना के हमने चेक कर लिया, हमने क्या बना के चेक कर लिया, बिल्ड बनाकर चेक कर लिया। अब बिल्ड तो बन गई हमारी, यहाँ पर प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से इसकी भी फाइल है, इसकी बस एक चीज याद रखनी है, वार्निंग या एरर्स नहीं होने चाहिए। अब आप सेम काम करोगे इसके लिए, इस वाले को भी डिप्लॉय करते हैं, यहाँ आओ, कहाँ गया भाई ये, बैक 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 बैक, ये नहीं, ये रिएक्ट पर है, CRA पर है। अब वो वाला भी डिप्लॉय कर रहा हूँ, CRA वाला मैंने डिप्लॉय करके देखा है, और ये वाला भी करके दे रहा हूँ। वो दूसरा वाला हुआ है मेरे पास काफी, उस पर वाइट पे प्रोजेक्ट बने हुए जो हुए हुए। अब आते हैं यहाँ, इस पे क्या डिप्लॉय करना। अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी फिर से, तो नाम क्या दें, रिएक्ट डिप्लॉयड डेमो पार्ट 2 वाइट,
ये वाइट है, वो ग्रीन था। ठीक है भाई, यहाँ आ जाते हैं, फोकस करें, इधर इधर फोकस। अवेलेबल, ये भी अवेलेबल है पहले से। रिएक्ट डिप्लॉयमेंट, मैंने कहा कैसे। चलो अब यहाँ इसको कॉपी करता हूँ ज़रा और यहाँ आ जाता हूँ। हमने ऐप वाला काम कर लिया था, इसको बंद कर देते हैं। अब दूसरे वाले को डिप्लॉय करना है, वाइट वाले को। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या बोल रहे? तुम्हारे जैसे गुनहगार शहीद नहीं होंगे। इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, समझाते हैं समझाते हैं। अच्छा अभी क्या कर रहे थे हम? तुम एक तो भुलवा देते हो मुझे। हाँ, वाइट के प्रोजेक्ट को अभी वो करते हैं। चलो, तो हमने करना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, गेट, अरे कैसे नहीं हुआ, फेटल CLS, ठीक है। मैंने कुछ और ज्यादा कॉपी किया है क्या? इसकी गिट की फाइल नहीं उड़ाई होगी यार, ऐसे कैसे इसकी गिट की फाइल उड़ा दी हमने। ओहो, बहुत दुख हुआ। CMD गेट इनिट। चलो भाई, गेट इनिशियलाइज्ड हो गया। बेटा चुप 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 चुप, ये यहाँ पर पेस्ट किया, गेट ऐड डॉट किया, गेट COMMIT कमिट -m स्टार्ट। वार्निंग वार्निंग, ओहो वार्निंग क्यों दिया? गेट इग्नोर है, गेट रीडमी है, ये है, ठीक है, index.html है, ये है, ये रिप्लेस कर दे भाई अभी। गेट पुश ओरिजिन मास्टर, लेट्स सी, हो गया। अब वो साइन इन वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस कंप्यूटर में एक दफा साइन इन हो चुका हूं मैं। यहाँ आने के बाद आप यहाँ आओ, इसको करो रिफ्रेश, ये हो गया ये। अब इसको भी डिप्लॉय करना है, यही नेटलीफाई पर आने का, साइट्स पर आने का। अच्छा साइट्स नहीं, ओवरऑल पेज, बैक पे जाओ यार। पॉज हो गया, चल तो रहा है भाई गेटअप, रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा भाई यहाँ आ जाओ, क्या नाम दिया है अब इसको, रिएक्ट डिप्लॉय वाइट। ठीक है, अब ये वाइट का प्रोजेक्ट है, इसको भी लाइव करना है। सेम तरीका, सारी चीजें इसी तरीके से। रन बिल्ड की कमांड अक्सर कभी कभार नहीं भी होता है, अब ये लिखी हुई आ जाती है, चलानी है कमांड, या आप कर दें रन बिल्ड। बेटा खामोश, बिल्कुल खामोश। इसको भी सेम तरीके से रन करें। अब इसकी बिना बिल्ड चल रही है, यहाँ जो भी एरर होगा ना यहाँ आपको दिख जाएगा, आप ये ओपन करके देख लें। इसमें अगर कोई एरर या वार्निंग होगी तो यहाँ पर आपको शो होगी कि भाई ये वाली चीज नहीं वर्किंग कर रही। अब अच्छा, असल में आपने नोड मॉड्यूल नहीं भेजे, मॉड्यूल्स में क्या क्या था, रिएक्ट इंस्टॉल करेगा वो, उसी के साथ ब्राउजर राउटर इंस्टॉल करेगा। वेट, अजान हो जाए। यही नहीं, पी लो।
पहले भाई कहाँ गए किधर से आ रहे हैं? मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए गया। सबको साथ, हाँ तुम्हें भी प्यास लगी है, वाह। बहरहाल चले, थोड़ी देर में ये भी डिप्लॉय हो जाता है तो इसको देख लेते हैं। अच्छा भाई एक चीज़ यहाँ कि अब हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर डिप्लॉयमेंट किस तरीके से हमने करनी है। तो आपने जब भी डिप्लॉय करना है प्रोजेक्ट, सेम मेथड यूज होगा किसी भी डिप्लॉयमेंट के लिए। वन टाइम डिप्लॉय किया, नेक्स्ट टाइम उसी कोड को आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिटहब पे पुश करेंगे चेंजिंग्स करके। लेकिन अगर कोड में कोई एरर होगा या कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है जो आपने यूज नहीं की, वार्निंग्स है, कोई भी किसी भी किस्म की वार्निंग्स है, तो वार्निंग अगर मौजूद है तो वो कोड वहां पर डिप्लॉय नहीं होगा। अगर डिप्लॉय हुआ भी है ना, साइट पर आप जाएंगे वहां एरर दे रहा होगा कोई ना कोई, लेकिन साइट नहीं लोड करेगा। तो उसके लिए याद रखना आपने सारे एरर्स फिनिश करने, और दूसरे नंबर पे ये चीज। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा एक और चीज है नई, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है, फिर मैं आपको टास्क बता देता हूँ जो आपने करना है। एआई यूज किया है अभी तक आपने? कौन सा यूज किया है? ओह जबरदस्त। और डीप सीक है। अच्छा एक आया है अगर आपने यूज किया हो डीप साइट के नाम से, डीप साइट एआई, ये किसी ने यूज किया है? क्यों नहीं यूज किया यार? अच्छा ये है हंगिंग फेस, नहीं है ये नहीं, मेरे ख्याल ये वाली साइट है। एक मिनट रुक जाओ। और एक ये है, दोनों को ऑन करके देख लेते हैं। भाई कोडिंग के हवाले से अगर आपने यूज करना है तो आप इसको यूज करें, इसकी कोडिंग स्ट्रक्चर के लिए ही बनाया गया है ये, ठीक है। तो इसकी कोडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की कोडिंग है। इसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, आप इसको यूज करके देखेंगे। ये कोडिंग के लिए आप चाहे चैट जीपीटी यूज करें या और कोई भी चीज यूज करें, ये नेक्स्ट लेवल। ये बना दिया इसने, ये पता है, ये बना के इसने दिया है कोड पूरा। मैं यहाँ अगर लिखता हूँ ना कि क्रिएट अ जेट फायर गेम, आपने कोई भी कमांड देनी है, साइन अप पेज, सिर्फ इतना बोलने की देर है। कोई डिजाइन चाहिए वैसा बोल दें। ये नहीं होगा कि सिर्फ कोड लिख के देगा, कोड यहाँ आपको दिखाएगा भी कि क्या कोड बना रहा हूं मैं। अभी देखते जाओ, यहाँ जेट बनाया, बुलेट की सीएसएस लिखी, एनिमी की सीएसएस लिखी, शुरू हो रहा है, जेट फायर गेम आ रहा है, स्कोर है ये। और ये ऐसा नहीं है, इसको कॉपी करो, index.html में कोड चलाओ, आपने गेम बनाया। यार वैसे तो ये ना वेब का कोड देता है जर्नली, इसलिए मैंने आपको खास रिकमेंड किया कि वेब के कोड के लिए सबसे, बाकियों का मैंने इसके ऊपर रन नहीं किया, वेब का करवाया। तो ये क्योंकि मैंने जहाँ रील्स में देखा था, वो बंदा रिकमेंड कर रहा था जो भी वेब ऐप डेवलपर है ना, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। क्योंकि भाई सीधा ये सिर्फ वेब ऐप है, इसने गेम, अब देखो स्टार्ट ये बनाने चाहिए, रिफ्रेश हो रहा है, असल में सेव करता है वो, जैसे हम कोड नहीं लिखते सेव करते हैं, असल में ये सेव करता जा रहा है, रिफ्रेश बना रहा है। जो चीज इसको बोलोगे ये ना आपको चेंज करके देगा। आप बोले जेट गेम में ये जेट चेंज कर दो, ये कर दो, सब बना के दे देगा। मैन फाइल ये पूरी बना के देगा। ये पूरी जावास्क्रिप्ट लिख रहा है, जावास्क्रिप्ट लिख रहा है। मूविंग प्लेयर कैसे मूव करेगा, कीज क्या होंगी, मूविंग बुलेट्स, ये पूरा कोड आप समझ सकते हो। मजे की बात यह कि कोई भी चीज आपने अभी फाइनल नहीं हुआ, मजे की बात यह कि जब ये फिनिश हुआ ना, आप ये कोड सारा समझ सकते हो, आपको सारा कोड मिल जाएगा, रिजल्ट मिल रहा है, आपने कॉपी पेस्ट किया, एक एक चीज को पढ़ लिया। तो चैट जीपीटी क्या करता है, वो असल में डिस्कशन भी करता है, ये सिर्फ कोड और इनपुट आउटपुट दोनों जनरेट करके देगा। यही कहिए, यहाँ आप जो लिखोगे उसका यहाँ पर आपको वो चीज बना कर देगा। तो स्पेशली यूज हो रहा है ये किसके लिए, कोडिंग के लिए, और स्पेशली फॉर वेब ऐप डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है गेम बन चुका है इसका, लेट्स स्टार्ट। अभी नहीं, अभी प्लीज वेट द एआई फिनिश द वर्किंग, अभी चल रहा है। फंक्शन बना रहे हैं, एक और फंक्शन बना रहा है, एक्सप्लोजन का फंक्शन बना रहा है, धमाका होगा आजकल, आपको पता है। वैसे जेट मेरे जहन में इसीलिए आया कि कल ही एक जेट आया था। चलो भाई स्क्रिप्ट हो गया, HTML स्टार्ट द गेम। एरर है वैसे, देखो गेम के अंदर एक एरर है, फायर रिवर्स मार रहा है। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि देखो प्ले अगेन, हाँ जो भी है।
अब ये इसमें आप यहाँ पे कोई भी एक कमांड दे दो इसको, जो चीज आपने यहाँ बनवानी है वो ये चीज आपको बना के दे देगा। चेंजिंग करवानी है, मैं इसमें अगर बोलूँ ना प्लीज चेंज द जेट एंड द फायर बुलेट, बुलेट अभी शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर वेट, चेंजिंग करके देगा। अब ये यहाँ पर हैवी काफी है, लेकिन ये है कि भाई ये कोडिंग वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। आपने जो छोटे डिजाइन पर टाइम वेस्ट करना है ना, वो आप यहीं से बनाओ। चैट जीपीटी में ये होता है कि आप बनवाते हैं कोड, पता नहीं होता क्या बना रहा है, बना के देते हैं, देता कुछ और है, बनता कुछ और है। ये क्या करता है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको आउटपुट में साथ साथ दिखा रहा होता है कि भाई ये चीज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये चीज ऐसे बनेगी। ठीक है, क्या चीज? हाँ, डीप सीक वालों का ही है ये, इनका फर्स्ट वर्जन है। सेकंड वाले में सिर्फ बोलेंगे एक ई कॉमर्स चाहिए विद कंप्लीट डेटाबेस और सर्वर, तो बोलेगा ये लो। ठीक है, वो जहाज बना रहा है इसको। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है ना इस तरीके से बना के दे देगा आपको, इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है यहाँ पे। नहीं, डेटाबेस का कोड दे देगा। देखो बात सुनो, आपको ये नहीं कर सकता ना। देखो ये क्या करेगा कि कोड बनाएगा, सर्वर का अलग। अब आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो कोड कैसे बनाओगे? इसको बोलोगे मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, app.jsx के लिए मुझे ये चाहिए, ऐप के उसमें स्टेप्स बताओ। चैट जीपीटी से स्टेप्स पूछो, वो कन्वर्सेशन चैट जीपीटी अच्छा करता है, ये कन्वर्सेशन अच्छा नहीं करता। कन्वर्सेशन करनी है डीप सीक पे जाओ या फिर चैट जीपीटी पे, वहां जाके बोलो मुझे एक प्रोजेक्ट बना रहा है पूरा, सारी चीजें समझो उससे कि ये चाहता हूं, मुझे सिर्फ स्टेप्स बता दो क्या क्या बोलना है। मैं एआई को बोलूंगा या डीप साइट को बोलूंगा, बता देगा, रिकमेंड कर देगा खुद ही। उसके बाद आप ये सारी चीजें मिल गई, आप उसको स्टेप्स को कॉपी करें या देते जाएं। ऐप का कोड, ऐप का अलग कोड देगा, इसका अलग। आपको सिर्फ ऐप्स बनाने के बाद कनेक्टिविटी के लिए चाहिए कोड लिखने में, तो वहां पेस्ट करें, पूरा कनेक्शन बन गया, ऐप आपकी रन हो जाएगी। तो सेम चीज ये कि भाई इसका यूज करना स्टार्ट कर दो, इसको छोड़ना नहीं, ये अभी का स्टार्टिंग का टाइम है। और जो साइन अप साइन इन छोटे मोटे पेजेस है वो इसको बोल दो, डिटेल में समझा दो। मैं चाहता हूं सेंटर में, आप देखो ये बात बता इसको डेवलपर ही सकता है। मैं चाहता हूं डेव सेंटर में हो, एक तरफ ये हो, उस साइड पर ये हो, एक इनपुट फील्ड बनाओ, सब कुछ आपने प्रोफेशनल वे में इसको बताना है, सिर्फ स्क्रिप्ट देनी है, अपना टाइम नहीं जाया करना। ये वो पेज बना के दे देगा। कोई फंक्शन चाहिए, यार ये फंक्शन है उसको दे दो। ये एरर सॉल्व करवाना है ना, एरर सॉल्व के लिए ये बेटर नहीं है। एरर सॉल्व के लिए आप चैट जीपीटी पे चलेगा, क्योंकि मैंने कहा ये कन्वर्सेशन में थोड़ी सी मार खाएगा। ये असल में है सिर्फ कोडिंग के लिहाज से काम करने के लिए। गेम मेरा स्टार्ट हो गया, तो मिलते हैं गेम के बाद। वाह, तो कैसा लगा आपको ये गेम? अच्छा, जहाज आगे नहीं जा रहा ना, जहाज आगे नहीं जा रहा, ये आप यहाँ इसको बोल सकते हो, मैं चाहता हूं कि ये जो जहाज है वो भी आगे पीछे जाए। और मजे की बात, आप इसको ये भी बोल दो मेरा जेट कभी मरना नहीं चाहिए। आप यहाँ ये भी कह सकते हो, एक बटन लगा दो, चीट कोड ये लिखे में, अगर मैं ये लिखता हूँ उसके बाद ये वाला होना चाहिए, ये चीज भी बनाएगा। ठीक है, टाइमर लगा सकते हो, जो चीज आपने ऐड करनी है बस बताते जाओ, फंक्शन खुद बनाएगा, डिजाइनिंग खुद करेगा, सब करके दे देगा। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये आपके पास मौजूद है एआई नेक्स्ट लेवल का, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इसको अगर बना लोगे ना तो इससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा। अब क्या चीज? नहीं, वैसे कुछ टाइम बाद बना ही देंगे। ये जिस लेवल पर जा रहे हैं ना, आज से 5 साल 10 साल पहले किसने सोचा था कि इतनी जल्दी कोई चीज बनेगी एक क्लिक के ऊपर? आज बन रही है ना, तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं बनेगी। ठीक है, सिंपल बात है, बना सकता है। क्या चीज? यार ये जेट, अच्छा एक बात है, ये जो जेट बन गया ना, ये ऐसा नहीं कि बेकार गया, इसको आप कॉपी करो, ये आपने खुद बनाया है। आप यहाँ एक पेज बनाओ, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एक पेज बनाओ, इसके अंदर जाओ, ये कोई भी नहीं बोल सकता आपने नहीं बनाया, आपने ही बनाया है। index.html और यहाँ लाके ये कोड पेस्ट कर दो, सेव, और इसको कर दो अब गो लाइव। चल जा भाई,
चलो भाई, ये आपने नॉर्मल लोकल होस्ट उस पर आप चला रहे हैं। अब आपको भी CSS आती है, आप भी चेंज कर दें भाई, थोड़ी बहुत तो आपको भी आती ही होगी। अच्छा, ये देखोगे तो समझ आ जाएगा। इसका कोड ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा यार क्या चीज़ें यूज़ की हैं। एब्सोल्यूट यूज़ किया पोजीशन एनिमी के लिए। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है आप जानते हो, कहीं पर भी कोई चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये उसने दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन लगाइए हर 0 पॉइंट जो है इतने सेकंड्स के बाद आएगा। आप इसको ज़्यादा कर दो, 1 सेकंड के बाद कर दो, या फिर आप कर दो 1 सेकंड, आप थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। स्टार्ट, वो देखो ऐसे आ रहा है हर एक, और जितना ज़्यादा कम करते जाओगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा। इनकी स्पीड चेंज हो सकती है, जो भी चीज़ आप यहाँ पे लेकर आओगे वो चीज़ यहाँ चेंज हो जाएगी। थ्रस्ट दिया हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर। ये उसके बाद यहाँ देख लो CSS कितनी यूज हुई है, वो बूट स्टेप, सॉरी मैंने बूट स्टेप्स यूज की हुई है। मिली सेकेंड्स डिले टाइम बताया हुआ है, इतने मिली सेकेंड्स के बाद। अब ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय कैनवास यूज किया है। प्लेयर बनाया, प्लेयर ये रहा। प्लेयर कहाँ पर है, प्लेयर नाम का आईडी बनाइए, प्लेयर की आईडी के अंदर है। प्लेयर आप जाके ऊपर ढूंढ सकते हो कौन सा वाला है जिसकी आईडी गेट की हुई है, उसको यहाँ से देख के ऊपर जाके उसकी जो क्लास लगी है उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। तो बहरहाल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा करके दे देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ ये सब करके आपको कोड दे देगा। आप इससे डिजाइन्स बनवाओ, छोटे छोटे जो चीज़ बनानी ऑन द स्पॉट आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये लाजमी यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, अब बेटा काम की बात पर आ जाओ। आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने कल कोई काम पे जाता है, छुट्टी करता है, जो मर्जी ये करता है करे, मुझे नहीं पता। आपका असाइनमेंट है कल साइन अप साइन इन का पेज मुझे चाहिए डिप्लॉय हुआ हुआ लिंक के साथ। आपका असाइनमेंट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। कुछ भी है आपने अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, अगर एरर भी है ना, डिप्लॉय कर दो, लिंक जो मिल रहा है वो कॉपी करो, पेस्ट कर दो, साथ में गिटअप का लिंक पेस्ट कर दो, मैं एरर वेरर देख लूंगा। लेकिन आपने अपलोड लाजमी करना है, छोड़ना नहीं है। क्या है आज W11 असाइनमेंट 1, और यहाँ आते हैं, हमने रिएक्ट का कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ। रिएक्ट क्या था, रिएक्ट का असाइनमेंट नंबर क्रिएट चलो भाई, जैसा कि क्लास में डिस्कस किया गया था वैसे आपने करना है। कल क्या तारीख है बेटा, कल 30 तारीख है, सही। कल क्या 30 तारीख है, अच्छा कल 30 तारीख है, बस ठीक है, कल 30 तारीख है, 30 अप्रैल है कल। हाँ हाँ मुझे पता है बेटा, वो कह रहा है 30 तारीख है, मैंने कहा ठीक है 30 सही, लेकिन अप्रैल की। 26 में कर दूं असाइनमेंट ड्यू, मजे करो। 26 में असाइनमेंट ड्यू होगा, उसके बाद असाइनमेंट चेक होगा, उसके बाद कहीं जाके सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं नहीं सबका भाई, फाइनल प्रोजेक्ट भी असाइनमेंट्स के बाद की डेट होगी ना, वो तो फिर सब जाएगा, ठीक है। तो कल रात 12 बजे आपके पास ये, कोई ज्यादा मेहनती है तो बता दे, मैं एक काम करता हूँ 8 तारीख कर देता हूँ, मजे करो। नहीं 8 तारीख कर दी है, लेकिन 8 तारीख ऐसे नहीं, अब सॉरी 1 मिनट रुकना, आज क्या है 8 है, मैं 9 तारीख कर देता हूँ, ठीक है। खुश हो गए। अब एक काम करता हूँ ना, बच्चे मेहनत, देखो बात सुनो, 9 तारीख करने का भी कोई फायदा नहीं, आपने वही करना है। नहीं 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 1 2 नमाज कितने बजे होती है फजर की, 5:15 पे ना। सुबह 5 बजे जमा करवा के नमाज पढ़ के सो जाना, ठीक है। सुबह 5 बजे आपका असाइनमेंट जो है वो डी होने जा रहा है कल का। बस मैंने रात 12 बजे नहीं रखा, क्योंकि 12:01 पे भी लड़के मैसेज करते हैं, सर सिर्फ अभी अभी लिंक जमा करवाना था।
क्या? किसके लिए? मॉर्निंग बैच वालों के लिए क्या है बेटा बताओ? सेम असाइनमेंट है, अलग क्यों होगा? हाँ भाई, मॉर्निंग वाले नहीं आए थे, नहीं आए थे, वीडियोस देखो आपने पिछले एक हफ्ते में। क्लासरूम में नहीं है उसके लिए हल है ना, क्लासरूम में ना होने का एक हल है, वो भी तो नहीं थी क्लासरूम में। लिखो XVFGCV काउजे। भाई हजरत बात सुने, इधर इधर इधर। अब ये असाइनमेंट गौर से समझ लो, पता नहीं किसी को समझ आया नहीं। कल रात 12 बजे एंड नहीं होगा, लेकिन कल ही रात 5 बजे सुबह होगा, ठीक है ये? हाँ हाँ, परसों सुबह वाले हो गए ना, तुम तो यही बोलते आज रात 1 बजे, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं नहीं सबका है। हाँ तो तुम लोगों का फिर 12 बजे एंड हो जाएगा, ठीक है? ईशा पढ़ के ये भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, ये मुझे लग रहा है सिफारिश विफारिश पे इसको एंट्री मिली है, जैसे इसकी हरकतें है ना। मैरिट छीन के लिया किसी का, ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, ये आपके पास है, ये कोड आप लिख लो भाई, इस कोड से ज्वाइन हो जाओ और ये असाइनमेंट जमा करो। असाइनमेंट क्या है दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। ओ भाई 2 पेजेस रखने हैं सामने, एक सिंगल पेज है आपके पास। जैसे लोगों को होम पेज आएगा उसमें दिया हुआ है साइन अप, वहीं दिया है साइन इन। एक साइड पे साइन अप का फॉर्म, एक साइड पे साइन इन का। साइन अप के अंदर 4 या 5 चीजें पूछ लेना बस, नाम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एक आध और कोई चीज, 5 फील्ड्स ले लेना ताकि कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है? ये हो गया। जैसे ही उसको सबमिट करोगे वो एरे में पुश होगा, जैसे मैंने एरे में पुश करना बताया, हो गया। अब ये तो चल गया पुश, उसमें एरे में सिर्फ पुश करवाया, साइन अप के अंदर कोई बड़ी चीज ही नहीं है। लेकिन अब ट्विस्ट आता है कि साइन इन पर जब जाओगे आप, ठीक है, तो साइन इन पर जाने के बाद आप ईमेल और पासवर्ड अगर उस एरे में मौजूद है लिखकर लॉगिन करते हो तो वो दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाएगा, मतलब प्रोफाइल के पेज पर चला जाएगा। यूज नेविगेट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बिल्कुल आसान सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लिक करोगे अगर साइन इन हो, और भाई देख के बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बटन पे यूज नेविगेट लगा देते हैं। अब आप कुछ भी ना लिखो, बटन दबाओ नेविगेट कर जाएगा। ये नहीं, ईमेल और पासवर्ड करा। दूसरी चीज, अगर गलत लिखते हो तो ऊपर अलर्ट आ जाएगा, भाई पासवर्ड सही लिख। तीसरे नंबर पे चीज, जब साइन इन कर दिया, बहुत आसानी से क्लिक किया, हो गया, कुछ नहीं करना, पुश करना है। लेकिन पुश करते हुए भी तो एक ख्याल करना है कि dev.bilalsiddiq@gmail.com ये आप में से कोई ईमेल नहीं बना सकता दोबारा, क्योंकि ये मैं बना चुका हूं। बात तो समझ गए होंगे कि साइन अप पर ईमेल पर ऑथेंटिकेशन लगानी है कि अगर पहले से कोई बंदा रजिस्टर्ड है तो वो दोबारा पुश नहीं होगा कोड, वहां पे बोल देगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी? हजरत फरमाएं। डिस्क्रिप्शन बहुत आसान सी मैंने लिख दी है,